निवासी संघ का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर सियासत और सड़क दोनों गर्मा गई है। मूल निवासी संघ के नेतृत्व में हजारों लोगों ने रैली निकालकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। मानस भवन से कलेक्टर कार्यालय तक निकली इस विशाल रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और चेहरे पर साफ दिखता आक्रोश। जिला मुख्यालय के पास पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। तगड़ी बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि हालात बेकाबू न हो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधानसभा में पास हुआ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक संविधान की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। मसीही समाज, बौद्ध महासभा, एससी, सेंट, ओबीसी संयुक्त मोर्चा समेत कई संगठनों ने इस विरोध को समर्थन दिया और एक सुर में कानून वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इसे वर्ण व्यवस्था लागू करने की दिशा में पहला कदम बताया और साफ चेतावनी दी। मैदान को करके विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाया गया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ के विशेषकर मसीही समाज में बहुत रोष व्याप्त है और उसका कारण भी है कि वो बिल जो है गैर संवैधानिक है, अप्राकृतिक है, अनैतिक है। और हम आज यहाँ पूर्व में ज्ञापन देने आए हैं जिसमें हमने अपने ज्ञापन में जिक्र किया है कि ये बिल कैसे असंवैधानिक है और अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम राजभवन तक आपको जो है ड्राफ्ट को पहुंचाएंगे। साथ ही 2 दिसंबर सन 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पिछड़ी जाति 27% आरक्षण का बिल पास हुआ, जिसको अभी तक राजभवन में रोक के रखा गया है, जिससे पिछड़ी जाति के होनहार पढ़े लिखे युवा जो है वो अपने राजकीय प्रतिनिधित्व से वंचित है, नौकरी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। जिसके संबंध में दोनों बातों को संयुक्त रूप से हमने राजभवन को आज ज्ञापन दिया है कि जो गैर संवैधानिक बिल है इसको प्रभाव से शून्य करें, इसको रद्द करें और जो संवैधानिक 27% आरक्षण का मामला है उसको तत्काल लागू कराएं, जिससे कि पिछड़ी जाति के लोगों को, जो पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। मेरी बात सामने आ रही है कि विधानसभा में धर्म विधेयक कानून जो बिल पास किया गया था उसमें राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। अब किस प्रकार की रणनीति रहने वाली आपको? पूरा छत्तीसगढ़ फिर से जाम करेंगे और भी हम उग्र आंदोलन होंगे। प्रदेश में गैर संवैधानिक चीज को मान्यता देंगे तो जनता जिसके खिलाफ में ये है, एक तरफ में तो जो 27% आरक्षण जो आप 3 साल से दबा के रखे पिछड़ी जाति का, दूसरे तरफ में जो संवैधानिक है, दूसरे तरफ में असंवैधानिक बिल को आप अगर साइन करते हो तो प्रदेश के अंदर में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति हो सकती है। ये परिचय मैं अमरजीत पटेल, मूल निवासी छत्तीसगढ़ का प्रदेश होगा। एनआरसी के आपका आंदोलन देखा था, दोबारा मैदान पे उतरे हैं, तो कहना चाहेंगे क्या विरोध है? विरोध है धर्मांतरण जो कानून लाया गया उसके विरोध में आज समूचा SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो है समाज है वो यहाँ एकत्रित हुआ है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की जब रचना की थी तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 में और 25 में इस देश के नागरिकों को सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता दी थी कि वो कौन से धर्म को मानेगा और का पालन पोषण करेगा, उसकी आजादी उसको दी गई। तो आज यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म में पीड़ित होकर के किसी दूसरे धर्म की तरह में जाता है तो इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस धर्म में क्या कुरीतियां है, क्या गलती, क्या दोष है, उसके सुधार के काम करने चाहिए, न कि धर्मांतरण कानून लाना चाहिए। हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, इसलिए डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हिंदू धर्म में 4 वर्ण आज भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 जो वर्ण बनाए गए हैं बाकी किसी जाति में नहीं है, न मुस्लिम में है, न ईसाई में है, न पारसी में है, न जैनों में है। तो ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं जिसके कारण में हिंदू धर्म के जो खिलाफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और यही कारण आज भी है, आज भी इस प्रदेश में और पूरे देश में जो व्यक्ति अब बोलने स्वतंत्र रूप से बोलना चाहता है, स्वतंत्र रूप से किसी धर्म के साथ जीना चाहता है, उसकी आजादी पर प्रहार किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। और ये भारतीय संविधान की अवमानना है, अपमान है। संविधान का उल्लेख जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं
और बुद्ध भगवान के, प्रभु यीशु के संदेशों की बात करते हैं, तो उनको इस देश में धर्मांतरण कानून के खिलाफ बात करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को धार्मिक आजादी देने का प्रयास करना चाहिए। हम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो बिल आपको भेजेगी उस पर संज्ञान में विचार करें और उस बिल को रद्द करें, ये हमारी मांग है। और छत्तीसगढ़ शासन में राज्यपाल के पास में जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के लिए जो बिल लगता हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी पास करने, पारित किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से करें। समाज का आरोप लगातार लगते रहता है सरकार पे कि इनकी सुनवाई पत्र व्यवहार किया है, इस बारे में पर भी एफआईआर दुर्ग रेलवे स्टेशन का मामला आपको याद होगा, इसमें खुलासा हुआ था किस प्रकार से प्रकरण बनाया गया था और जिन्होंने अपने डिमांड के खिलाफ भी कई तरह हुआ। तो एक बड़ा उदाहरण आपके सामने में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पत्रकार जगत से आप सब जानते हैं, जिसने षड्यंत्र किया था उसके खिलाफ खुद केस दर्ज हुआ था। और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, दो चार लोग, कुछ दल के लोग जो हैं षड्यंत्र करते हैं, मसीह समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, वंचित समाज हो, तो इनको इन चीजों से बचना चाहिए। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हर चीज के लिए व्याख्या की है, चाहे संघ हो, राज्य हो, अर्थ नीति हो, रक्षा नीति हो, राजस्व नीति हो, धर्म नीति हो, सभी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थान दिया हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेदों का पालन करना चाहिए और संविधान के अंतर्गत जो कानून बनाया गया उन कानून का पालन करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने श्रेय हासिल करने के लिए और अपनी फोटो छपवाने के लिए किसी समाज को परेशान करना चाहिए। अनिल मेश्राम, राष्ट्रीय सचिव SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा। बताएंगे धर्म विधेयक कानून लागू हुआ, ये जो धर्म विधेयक कानून लागू है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन समाज पर, अल्पसंख्यक पर अत्याचार है। पहले से ये कानून लागू है, संविधान की मूल धारा के विरुद्ध में है। संविधान स्वतंत्रता देता है कि कोई भी किसी धर्म को माने, स्वीकार करे, और इन्होंने इस तरह का कानून लाया, उसमें बड़े बड़े प्रावधान लगा दिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा फाइन कर दिया है, जो इस बात को है कि ये प्रताड़ित कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कोई भी सच्चाई को जाने, सत्य के मार्ग को, अनंत जीवन ज्योति के मार्ग को जाने, जो हमारा विश्वास है। कोई भी माँ बाप से बढ़कर ईश्वर को, भगवान को मानता है, और यदि कोई बदल रहा है, कोई आ रहा है किसी धर्म में, तो सोच समझ कर बड़े हृदय के विश्वास के साथ आता है। अब देखिए बहुत से लोग हैं, कई लोग जैसे गायत्री जो पंथ है उसको मानते हैं, कोई ब्रह्म कुमारी को मानते हैं, कोई ओशो तक को मानते हैं, लेकिन उसका कभी विरोध नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम सही बात सिखा रहे हैं, अहिंसा की बात सिखा रहे हैं, हम प्रेम की बात सिखा रहे हैं, और हमारे लिए बोला जा रहा है कि क्रिश्चियन धर्म अपनाने में उसके बाद इतना सारा कानून लागू कर दिया गया जो पूरी तरह से अनैतिक है और अव्यवहारिक है, जो देश के मूल भावना के, संविधान के मूल भावना के विरुद्ध में। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रेवरेंड फादर अर्पण तरुण, क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 भिलाई।